क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर किया, प्रोडक्ट वापस भी कर दिया, कंपनी ने बोला रिफंड प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कई दिन बीत गए, पैसा अकाउंट में नहीं आया। या फिर कंपनी सीधा बोल देती है रिफंड पॉसिबल नहीं है, पॉलिसी में अलाउड नहीं है, रिटर्न विंडो खत्म हो गई, प्रोडक्ट यूज्ड है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम समझेंगे कि अगर कंपनी रिफंड देने से मना करे तो इंडिया में कंज्यूमर क्या कर सकता है। वेलकम टू जानो अपने हक। यहाँ हम लीगल और कंज्यूमर राइट्स को आसान भाषा में समझाते हैं। ध्यान रखिए, ये वीडियो जनरल अवेयरनेस के लिए है, ये लीगल एडवाइस नहीं है। हर केस अलग हो सकता है। अगर आपका लॉस बड़ा है या मामला कॉम्प्लिकेटेड है तो क्वालिफाइड लॉयर या ऑफिशियल कंज्यूमर अथॉरिटी से एडवाइस जरूर लें। ऑनलाइन शॉपिंग में रिफंड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। कभी प्रोडक्ट खराब होता है, कभी रॉन्ग आइटम डिलीवर होता है, कभी फेक प्रोडक्ट मिलता है, कभी सेलर रिटर्न एक्सेप्ट करता है लेकिन रिफंड डिले करता रहता है, और कभी कंपनी बोल देती है कि रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, हर रिफंड डिनायल इलीगल नहीं होता। कभी कभी कंपनी सच में पॉलिसी के हिसाब से रिफंड डिनाई कर सकती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट फेक था, डैमेज था, रॉन्ग था, डिस्क्रिप्शन से अलग था या सर्विस डिलीवर नहीं हुई तो आपकी कंप्लेंट स्ट्रांग हो सकती है। इसलिए पहले इमोशन में रिएक्ट मत कीजिए, पहले फैक्ट्स देखिए। अब समझते हैं आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कंपनी ने रिफंड क्यों डिनाई किया है ये समझिए। कंपनी आमतौर पर कुछ रीजंस देती है। रिटर्न विंडो खत्म हो गई, प्रोडक्ट यूज्ड है, ओरिजिनल पैकेजिंग मिसिंग है, सीरियल नंबर मैच नहीं कर रहा, प्रोडक्ट डैमेज कस्टमर ने किया है, सेलर पॉलिसी रिफंड अलाउ नहीं करती, पेमेंट फेल्ड या टेक्निकल इशू है, या फिर कंपनी कहती है कि रिफंड ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। आपको कंपनी से लिखित में रीजन लेना है, सिर्फ फोन कॉल पर मत रुकिए। अगर कस्टमर केयर फोन पर बोलता है कि रिफंड नहीं मिलेगा तो उनसे ईमेल या चैट कंफर्मेशन मांगिए। आप लिख सकते हैं प्लीज कंफर्म द रीजन फॉर रिफंड डिनायल इन राइटिंग। हिंदी में कृपया रिफंड डिनाई करने का रीजन रिटन फॉर्म में बताइए, क्योंकि जब तक आपके पास रिटन रीजन नहीं होगा कंप्लेन कमजोर रह सकती है। स्टेप नंबर 2, प्रूफ कलेक्ट करें। रिफंड डिस्प्यूट में प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये चीजें संभाल कर रखनी चाहिए। ऑर्डर आईडी, इनवॉइस या बिल, पेमेंट प्रूफ, डिलीवरी डेट, प्रोडक्ट की फोटोज या वीडियोस। अगर प्रोडक्ट डैमेज था तो डैमेज की क्लियर फोटोज। अगर प्रोडक्ट फेक या रॉन्ग था तो लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट, रिटर्न पिकअप प्रूफ, कुरियर रिसीट, रिटर्न ट्रैकिंग आईडी, कस्टमर केयर चैट स्क्रीनशॉट्स, ईमेल रिकॉर्ड्स, कंप्लेंट नंबर, बैंक स्टेटमेंट या UPI/पेमेंट स्क्रीनशॉट अगर रिफंड इशू पेमेंट से रिलेटेड है। अगर कंपनी कहती है कि रिफंड प्रोसेस हो गया है लेकिन पैसा नहीं आया तो उनसे रिफंड रेफरेंस नंबर या ट्रांजैक्शन आईडी मांगिए। अगर प्रोडक्ट वापस भेजा था तो ये प्रूफ होना चाहिए कि सेलर या प्लेटफॉर्म ने प्रोडक्ट रिसीव किया। याद रखिए, रिफंड केस में आपका सबसे बड़ा हथियार गुस्सा नहीं है, आपका सबसे बड़ा हथियार है प्रूफ। स्टेप नंबर 3, कंपनी को क्लियर रिटन कंप्लेंट भेजें। कंप्लेंट बहुत लंबी, इमोशनल या एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए, सिंपल और फैक्चुअल रखिए। आप लिख सकते हैं डियर सपोर्ट टीम, I ordered this product on date. Order ID is order number. The product was returned/picked up on date, but refund has not been received yet. I have attached invoice, payment proof, return pickup proof, and chat screenshots. Please process my refund within a reasonable time or provide a written reason for denial. हिंदी में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, मैंने ये प्रोडक्ट डेट को ऑर्डर किया था, मेरा ऑर्डर ID नंबर है, प्रोडक्ट डेट को रिटर्न/पिकअप हो चुका है लेकिन अभी तक रिफंड रिसीव नहीं हुआ। मैंने इनवॉइस, पेमेंट प्रूफ, रिटर्न पिकअप प्रूफ और चैट स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं। कृपया मेरा रिफंड प्रोसेस करें या रिफंड डिनाई करने का रिटर्न रीजन बताएं। कंप्लेंट में 3 बातें साफ होनी चाहिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपके पास कौन से प्रूफ्स हैं, आप कंपनी से क्या चाहते हैं, रिफंड, रिप्लेसमेंट, रिपेयर या रिटर्न एक्सप्लेनेशन। और हाँ, अब्यूजिव लैंग्वेज बिल्कुल यूज मत कीजिए। गाली, धमकी या इमोशनल अटैक से आपका केस मजबूत नहीं होता, बल्कि कई बार कम्युनिकेशन बिगड़ जाती है। प्रोफेशनल रहिए। स्टेप नंबर 4, कंपनी को रीजनेबल डेडलाइन दे। बहुत बार कंपनीज कंज्यूमर को वेट करवाती रहती हैं। बैकएंड टीम देख रही है, रिफंड इनिशिएटेड है, प्लीज वेट फॉर 48 आवर्स, प्लीज वेट फॉर 7 वर्किंग डेज। अगर डेडलाइन बार बार बढ़ रही है तो आप लिखित में पोलाइटली कह सकते हैं प्लीज रिजॉल्व दिस इशू विद इन 7 वर्किंग डेज। इफ नॉट रिजॉल्व्ड, आई मे एस्केलेट द मैटर टू द ऑफिशियल कंज्यूमर ग्रीवेंस चैनल्स। कृपया इस इशू को 7 वर्किंग डेज के अंदर रिजॉल्व करें। अगर इशू रिजॉल्व नहीं होता तो मैं ऑफिशियल कंज्यूमर ग्रीवेंस चैनल्स पर कंप्लेंट एस्केलेट कर सकता हूं। ध्यान रखिए, ये धमकी नहीं है, ये प्रोसेस फॉलो करने की बात है। आप कंपनी को एक फेयर चांस दे रहे हैं। अगर कंपनी जेन्युइनली मिस्टेक कर रही है तो शायद इसी स्टेज पर इशू सॉल्व हो जाए। स्टेप नंबर 5,
अगर कंपनी आपकी जेन्युइन रिफंड कंप्लेन इग्नोर करती है तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़ा ऑफिशियल कंज्यूमर ग्रीवांसेस प्लेटफॉर्म है। कंज्यूमर कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए आप पोर्टल, एनसीएच ऐप, उमंग ऐप, व्हाट्सएप या हेल्पलाइन नंबर 1915 का उपयोग कर सकते हैं। कंप्लेन करते समय ये डिटेल्स रेडी रखें। आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी या सेलर का नाम, ऑर्डर आईडी, परचेज डेट, अमाउंट पेड, रिफंड अमाउंट, प्रॉब्लम का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, कंपनी से की गई प्रीवियस कंप्लेंट नंबर अगर मिला है, कंपनी का रिस्पॉन्स, प्रूफ्स जैसे इनवॉइस, पेमेंट प्रूफ्स, स्क्रीनशॉट्स, रिटर्न पिकअप प्रूफ, ईमेल्स और फोटोज। कंप्लेंट लिखते समय साफ बताइए प्रोडक्ट क्या था, रिफंड क्यों एक्सपेक्टेड है, कंपनी ने क्या रीजन दिया, आपने पहले कंपनी से कब कॉन्टैक्ट किया और अब आप क्या चाहते हैं। लेकिन एक बात समझिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन कोई इंस्टेंट रिफंड बटन नहीं है, ये एक ऑफिशियल ग्रीवांसेस चैनल है। इससे आपकी कंप्लेंट फॉर्मली रजिस्टर होती है और कंपनी पर इशू देखने का प्रेशर बन सकता है। कई केसेस में कंप्लेंट यही रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर फिर भी कंपनी रिस्पॉन्स नहीं देती या मैटर गंभीर है तो अगला रास्ता कंज्यूमर कमीशन हो सकता है। अगर रिफंड अमाउंट बड़ा है, कंपनी लगातार इग्नोर कर रही है या कंज्यूमर राइट्स का सीरियस वायलेशन हुआ है तो आप कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेंट फाइल करने का ऑप्शन देख सकते हैं। आजकल कंज्यूमर कंप्लेंट्स ऑनलाइन फाइल करने के लिए e-दाखिल/e-जागृति जैसे सिस्टम्स अवेलेबल है। इन प्लेटफॉर्म्स पर कंज्यूमर या एडवोकेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड फीस पे कर सकते हैं और केस ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। अगर मामला छोटा है तो पहले कंपनी ग्रीवियंस प्रोसेस और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन ट्राई करना प्रैक्टिकल हो सकता है। अगर अमाउंट बड़ा है, डॉक्यूमेंट्स कॉम्प्लिकेटेड है या कंपनी लीगल रिप्लाई भेजती है तो लॉयर से एडवाइस लेना बेहतर है। कंज्यूमर कमीशन में कंप्लेन करते समय जनरली आपको चाहिए हो सकते हैं इनवॉइस, पेमेंट प्रूफ, ऑर्डर डिटेल्स, प्रोडक्ट/रिटर्न प्रूफ, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स, रिफंड डिनायल प्रूफ, कंप्लेंट हिस्ट्री और क्लियर डिमांड जैसे रिफंड, कॉम्पनसेशन, रिप्लेसमेंट या अदर रिलीफ। कंप्लेंट फैक्चुअल होनी चाहिए। कंपनी ने मुझे परेशान किया, इतना काफी नहीं है। आपको फैक्ट्स, डेट्स, प्रूफ्स और डिमांड क्लियर रखनी होगी। अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ फोन कॉल पर भरोसा करना, हमेशा रिटर्न रिकॉर्ड रखें। मिस्टेक नंबर 2, प्रोडक्ट रिटर्न कर देना लेकिन पिकअप प्रूफ ना लेना। रिटर्न ट्रैकिंग आईडी, रिसीट या पिकअप कंफर्मेशन जरूर सेव करें। मिस्टेक नंबर 3, रिफंड प्रोसेस्ड बोलने पर ट्रांजैक्शन आईडी ना मांगना। अगर कंपनी कहती है रिफंड प्रोसेस हो गया तो रिफंड रेफरेंस नंबर मांगिए। मिस्टेक नंबर 4, प्रोडक्ट पेज का स्क्रीनशॉट ना लेना, कई बार लिस्टिंग बाद में चेंज हो सकती है। मिस्टेक नंबर 5, बहुत देर तक वेट करना। अगर कंपनी हर बार नई डेडलाइन दे रही है तो रिटर्न एस्केलेशन करें। मिस्टेक नंबर 6, फेक रिफंड एजेंट्स पर भरोसा करना। कभी भी ओटीपी, यूपीआई पिन, कार्ड डिटेल्स या बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। रियल रिफंड लेने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन या ओटीपी शेयर करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, गुस्से में अब्यूजिव मैसेजेस भेजना। आपको स्ट्रिक्ट रहना है लेकिन सिविलाइज्ड। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। अब एक रियलिस्टिक बात, हर रिफंड केस में कंज्यूमर जीतेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट डैमेज किया है, रिटर्न पॉलिसी क्लियरली वॉयलेट की है, प्रोडक्ट बहुत देर बाद रिटर्न किया है या प्रूफ नहीं है तो रिफंड मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट फेक था, रॉन्ग था, डैमेज्ड डिलीवर हुआ था, सर्विस डिलीवर नहीं हुई थी या कंपनी बिना वैलिड रीजन रिफंड रोक रही है तो आपको चुप नहीं बैठना चाहिए। कंज्यूमर राइट्स जानना जरूरी है क्योंकि कई बार कंपनीज इसी बात का फायदा उठाती हैं कि कस्टमर को प्रोसेस नहीं पता होता। तो क्विक रिकैप, अगर कंपनी रिफंड देने से मना करे, स्टेप 1, रिफंड डिनायल का रिटर्न रीजन मांगिए। स्टेप 2, सारे प्रूफ्स कलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, कंपनी को क्लियर रिटर्न कंप्लेन भेजिए। स्टेप 4, रीजनेबल डेडलाइन दीजिए। स्टेप 5, इशू सॉल्व ना हो तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंप्लेन रजिस्टर कीजिए। स्टेप 6, सीरियस केसेस में कंज्यूमर कमीशन या ऑनलाइन फाइलिंग ऑप्शन देखिए। याद रखिए, रिफंड मांगना भी एक प्रोसेस है, इमोशन से नहीं। प्रूफ, पेशेंस और प्रॉपर स्टेप्स से काम लीजिए। ऐसी ही सिंपल लीगल और कंज्यूमर राइट्स जानकारी के लिए जानो अपने हक सब्सक्राइब करें, क्योंकि अपने राइट्स जानना ही खुद को प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप है।